सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। सबसे जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बताएं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट या रिपेल। तो जब साइंस डेवलप हो रही थी, एक समय था 600 BC का। कौन सा टाइम? 600 BC। माने जैसे अभी 2026 चल रहा है तो कभी जीरो भी होगा, उससे भी 600 साल पहले, मतलब एग्जैक्टली आज से 2626 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम था? थेल्स ऑफ मिलेटस। ग्रीक के रहने वाले थे। कौन से देश के? ग्रीक। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कुछ ऐसे पेयर्स पाए गए कि जिनको आपस में एक दूसरे से रब करने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। बॉडीज या तो एक दूसरे को खींचेंगी अपनी तरफ, अट्रैक्शन, या एक दूसरे को रिपेल करेंगी, रिपल्शन। जैसे कि उन्होंने एक ग्लास की रोड ली, उसको सिल्क के साथ रब किया, सिल्क या वूल के साथ। किसके साथ? सिल्क या वूल। तो उन्होंने देखा कि ग्लास रोड और सिल्क या वूल, इनमें आपस में अट्रैक्शन हो गया है। ये ऐसा लगता है अदृश्य फोर्स आ गया जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, इन्होंने दो ग्लास के रोड्स लिए, दोनों को सिल्क से रब किया, वूल से रब किया। तो जब ये ग्लास के रोड्स आपस में एक दूसरे के पास लाए गए तो इनमें रिपल्शन हुआ। क्या हुआ जी? रिपल्शन। इज दैट क्लियर? क्या हुआ इसमें? रिपल्शन। फिर थर्ड चीज, जो वूल या सिल्क थी, जब उनको आपस में रब किया गया उसमें भी रिपल्शन हुआ। क्या हुआ? रिपल्शन। तो दो चीजें ऑब्जर्व हुई कि जब बॉडीज को आपस में एक दूसरे से रब करते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेंगी या तो रिपेल करेंगी। कुछ बॉडीज या कुछ भी नहीं होगा। ऐसा जरूर नहीं कि रिपल्शन और ही आ जाए, कुछ स्पेसिफिक पेयर्स में होता है। हर एक का हर एक के साथ नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक पेयर्स में होता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया कि जब हम कुछ बॉडीज को रब करते हैं तो उनमें अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसको कहा गया इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कहा गया? इलेक्ट्रिफिकेशन। और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। किस चीज का जी? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको आप ऐसे समझे कि बॉडीज के अंदर कुछ चार्ज जैसी चीज होती है, आपस में रब करने पे चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जिसकी वजह से इनमें ये रहस्यमय गुण आ जाता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? वहीं से कॉन्सेप्ट आया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का। किस चीज का? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दो ही टाइप के क्यों होते हैं, 50 टाइप के क्यों नहीं होते? तो उसका कारण है कि जैसे ग्लास रोड ने सिल्क को रब किया, अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन बच्चों जैसे ही आप दोनों को मिला दो, क्या करो? इन दोनों को मिला दो और फिर हटा लो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो जाता है, ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती। इज दैट क्लियर? गुण खत्म हो गया, अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब जीरो हो गया। पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, क्या सम जीरो हो सकता है? नहीं। 2 + 2 क्या जीरो होगा? नहीं भाई, 2 + 2 4 होता है। 3 + 4 7 होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी सॉरी जीरो नहीं आएगा। जीरो लाने के लिए अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। 2 - 2 जीरो हो सकता है, 4 - 4 जीरो हो सकता है, 10 - 10 जीरो हो सकता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि बॉडीज पे अगर इनको जोड़ने पर, मतलब नेट चार्ज देखें, मतलब चार्ज को जोड़े, तो इनमें वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती। मतलब चार्ज जीरो हो गया, नेट चार्ज। तो बेटा नेट चार्ज अगर जीरो है, माने अगर एक पर मान ले पॉजिटिव, तो दूसरे पे क्या मानना पड़ेगा? सो दिस इज द रीजन व्हाई चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यही फंडा था, और इसको जो पॉजिटिव नेगेटिव जो इनका कन्वेंशन है, ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किन्होंने? इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये जो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा है, ये एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा था कि दो टाइप के इसको मान लीजिए। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर फंडा आता है पॉजिटिव चार्ज किस किस पे। तो ये जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तो उसमें आया पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रब करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगला कैट्स फर को जब प्लास्टिक रोड के साथ रब करेंगे उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और तीसरा क्या था? प्रोटॉन। एटम के अंदर जो प्रोटॉन है उस पर भी कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अगला आता है नेगेटिव चार्ज किस किस पे। तो नेगेटिव चार्ज किस पे भाई? पहला तो सिल्क जिसको ग्लास के साथ रब किया था,
दूसरा प्लास्टिक रोड, जिसको किससे रब किया था, कैट्स फर के साथ। और तीसरा आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर बात हुई एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, ये होता है बच्चों कूलम। क्या होता है, कूलम, ध्यान रहेगी बात। फिर नेक्स्ट हमने एटम के बारे में बात की। तो एटम में क्या होता है बेटा, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इसको ले लिया हमने माइनस ऑफ ई, क्या नाम दे दिया, माइनस ऑफ ई। ई का बेटा एक वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना वैल्यू होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इज दैट क्लियर बच्चों? पी माने प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा बच्चों, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कितना जी, प्लस ई, पॉजिटिव कितना, प्लस ई। सॉल्व हो क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बराबर है। तीसरा है बेटे एन, एन माने न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, या तो ऐसा बोले, और न्यूट्रॉन मतलब जीरो चार्ज। न्यूट्रॉन मतलब जीरो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इज दैट क्लियर बच्चों, पक्का? अगला फिर यहां से आएगा कि अगर जनरली एटम्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, तो टोटल सम कितना, जीरो। तो एटम्स एज अ होल आर न्यूट्रल। कैसे होते हैं, न्यूट्रल। लेकिन कभी कभी एक्सटर्नल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होकर चार्जिंग से उस पे चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, सो इन दैट केस दे कैन बी चार्ज। बट जनरली एटम एज अ होल अगर कंबाइंड है, इट इज न्यूट्रल। इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने विजुअलाइज किया, एक पाइप है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। तो पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो पर सेकंड कितना पानी फ्लो करता है, उसको कहते हैं वाटर करंट। क्या चीज, वाटर करंट। जैसे मान लो 5 लीटर पानी एक सेकंड में फ्लो हो गया, तो वाटर करंट कितना है, 5 लीटर पर सेकंड। 10 लीटर फ्लो हो गया एक सेकंड में, 10 लीटर पर सेकंड। 20 लीटर फ्लो हो गया 2 सेकंड में, तो 20/2 10 लीटर पर सेकंड स्टिल। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट होता है टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, कि भाई एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर गया। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक सेकंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो कर गए, न्यूमेरिकली वो करंट के इक्वल आता है। जैसे मैं कहूं कि किसी कॉपर की वायर में एक सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, कितने कूलम, 10 कूलम, तो करंट कितना आएगा, 10 कूलम बाई सेकेंड। और कूलम बाई सेकेंड को बच्चों कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। तो हम कहते हैं करंट 10 एम्पियर होगा। आप देखोगे ना, कोई भी मशीन देखोगे उस पर लिखा रहता है एम्पियर। इसका चार्जर देखोगे उस पर लिखा रहता है पीछे एम्पियर, वोल्ट या वोल्टेज लिखा होगा। तो ये सारे एक ही चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। इज दैट क्लियर बेटे, पक्का कर लोगे तो यहाँ से आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। नोट कर लीजिए इसको एक बार।